आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक के बारे में। अनएक्सप्लोर्ड इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ठीक से या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। और अंटिल रिसेंटली 2018 तक ये चीज बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती थी, लेकिन अब इतनी स्टडीज हो चुकी हैं इस पे कि इस पे प्रॉपरली कमेंट किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे माइंड मसल कनेक्शन के बारे में। माइंड मसल कनेक्शन होता क्या है, ये जानने के लिए हमको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब है नर्व और मसल का जंक्शन। अब इस नर्व और मसल के जंक्शन का जो फ्यूल होता है उसको हम बोलते हैं एसिटिल कोलिन, शॉर्ट फॉर्म में ACH। इसका काम क्या होता है, जितना ज्यादा एंड प्लेट पे, नर्व की एंड प्लेट पे जितना ज्यादा एसिटाइल कोलिन होता है उतनी ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की। फिजियोलॉजिकल लेवल से ऊपर जाता है तो बीमारियां होती हैं, मसल फैसिकुलेशंस या मसल में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल लेवल के बीच में रहते हुए, अगर फिजियोलॉजिकल लेवल की रेंज में रहते हुए ये ऊपर वाले पार्ट में आ जाए तो ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम आगे बात करेंगे माइंड मसल कनेक्शन की। अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है तो आप प्रॉपरली उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। उस चीज का प्रॉपर जो आप असर चाहते हैं आपके दिमाग में रहे, वो रिटेन हो, वो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है तो आप फुल कैपेबिलिटी अपनी बॉडी की नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, उस मसल के सारे फाइबर्स को आप नहीं रिक्रूट कर रहे हैं उस एक्सरसाइज को करने में। अगर मैं एक बाइसेप कर्ल करता हूं और उस बाइसेप कर्ल में मैं सिर्फ मोशन कर रहा हूं कि बस एक मेरे को पता है कि ये करना है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ वैसे करता हूं बिना अपनी बाइसेप मसल के बारे में सोचे हुए, तो मैं सारे फाइबर्स को रिक्रूट नहीं कर रहा हूं। यानी कि बाइसेप में जितने फाइबर्स हैं उन सबको मैं एक साथ कमांड नहीं दे पा रहा हूं प्रॉपरली कि भैया ये वेट उठाओ और सही फॉर्म में उठाओ। उससे क्या होता है, उससे आपको सब पार ग्रोथ मिलती है। अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आप उस मसल के बारे में सोचिए, उस मसल को विजुअलाइज करिए। इसके कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हैवी वेट ना यूज करें। मुझे मालूम है हैवी वेट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वो होता है फॉर्म। अगर आप गलत फॉर्म पे हैवी वेट उठा रहे हैं, अगर आप 140 किलो बेंच कर रहे हैं या 160 किलो बेंच कर रहे हैं और आप गलत फॉर्म के साथ कर रहे हैं तो आपका सारा चेस्ट मसल पे थोड़ी ना जा रहा है, वो आपके शोल्डर्स पे, आपके लिगामेंट्स पे, आपके जॉइंट्स पे बहुत जगह वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ये इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दोस पार्ट्स ये वहां पे इंजरी कॉज करता है। तो उससे बेटर है कि आप लाइट वेट यूज करें पर फॉर्म मेंटेन रखें। फॉर्म मेंटेन करने से दो चीजें होंगी, आपका कंसंट्रेशन जाएगा फॉर्म मेंटेन करने पे। अगर आपका कंसंट्रेशन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस मसल पे फोकस कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि मसल ग्रोथ बेटर होगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप मिरर में देखें जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं। दोनों इंटर रिलेटेड है और दोनों तरीकों को फॉलो करने से आपको हेल्प मिलती है, एटलीस्ट मुझे तो मिलती है। यूजुअली जो तरीका होता है एक्सरसाइज करने का, अगर कोई भी एक रैप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फास्ट जाते हैं जब आपको वेट उठाना होता है, फिर आप उसको 0.5 to 1 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं उस पोजीशन में। जब आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जा रहे होते हैं तब आप उसको स्लोली लाते हैं और फिर आप रिपीट करते हैं। ये बेसिक 4 स्टेप होते हैं। अगर मैं बाइसेप कर्ल की बात करूं तो ये हो गया फास्ट, आप फास्ट ऊपर लेके गए। ये हो गया होल्ड, आपने होल्ड किया। और ये हो गया स्लो, आप स्लोली नीचे लेके आए। अब आप लोग बोलेंगे कि आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं सर, इस पे कोई स्टडी हुई है? तो मैं आपके सामने ये स्टडी दिखा रहा हूँ। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है शोनफेल्ड, उसने 2018 में एक स्टडी करी। अभी तक बहुत इस पे कंट्रोवर्सी थी कि ये हेल्प करता है नहीं करता है। जितनी भी स्टडीज थी या तो वो बहुत कम उनका सैंपल साइज था, या वो बहुत छोटे स्केल पे थी, या बहुत कम टाइम के लिए थी, या उसमें कुछ लोग चीट कर रहे थे, स्टीरॉइड्स ले रहे थे। इन सारी चीजों की वजह से इन स्टडीज का प्रॉपर रिजल्ट नहीं वेरीफाई हो पाया। लेकिन ये स्टडी जो 2018 में हुई ये बहुत रेवोल्यूशनरी मानी जाती है इस माइंड मसल कनेक्शन वाले कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इसके रिजल्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया। इस स्टडी में शोनफील्ड ने 27 अनट्रेन्ड आदमी लिए। अनट्रेन्ड यानी कि जो जिम नहीं जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उससे उसने 2 तरीके की एक्सरसाइज कराई, बाइसेप कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस। 27 के 2 ग्रुप्स थे। इनमें से एक जो थे वो माइंड मसल कनेक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे। जब वो बाइसेप कर्ल कर रहे थे तो वो अपनी बाइसेप पे फोकस करते थे, लेग एक्सटेंशन करते हुए वो अपने क्वाड्स पे फोकस करते थे। और दूसरा ग्रुप जो 27 लोगों का था वो 8 हफ्ते के लिए उन्होंने यही सेम एक्सरसाइज करी, लेकिन उन्होंने नॉर्मली करी बिना माइंड मसल कनेक्शन यूज करे।
8 हफ्ते बाद जो रिजल्ट आया उसमें 2 पैरामीटर्स यूज करे उसने कंपेयर करने के लिए। एक होता है मसल हाइपरट्रोफी यानी साइज में कितना गेन हुआ, एंड अनसरप्राइजिंगली जो माइंड मसल कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी बाइसेप की ग्रोथ ज्यादा थी कंपेयर टू दोज जो नहीं कर रहे थे, लेकिन लोअर लिम्ब यानी कि लेग्स की ग्रोथ बराबर थी। अब इस पे बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि माइंड मसल कनेक्शन सिर्फ अपर लिम्ब पे या बाइसेप या ऊपर वाली अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे क्यों काम करता है और लोअर लिम्ब पे क्यों नहीं करता। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये लोअर लिम्ब पे नहीं काम करता। मेरे हिसाब से जो गड़बड़ हुई वो ये हुई कि वो स्टडी अनट्रेन्ड लोगों पे हुई थी, उनको फॉर्म परफेक्ट करने में टाइम लगा और उनका इतना यूज तो नहीं था लोअर लिम्ब एक्सरसाइज के। अगर आप प्रॉपरली डेवलप करते हैं अपनी लोअर लिम्ब को और प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से माइंड मसल कनेक्शन लोअर लिम्ब में भी रिजल्ट दिखाएगा। दूसरा पैरामीटर जो उसने यूज किया स्ट्रेंथ यानी ताकत। जब दोनों ग्रुप्स की ताकत कंपेयर करी गई तो पाया गया कि दोनों ग्रुप्स में बराबर इंक्रीज था ताकत का, यानी कि माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रेंथ पे कोई एज सच बेनिफिट नहीं देता है स्टडी के अकॉर्डिंग, लेकिन साइज यानी कि हाइपरट्रोफी पे बहुत ही सिग्निफिकेंट बेनिफिट देखा गया, जैसा कि आप यहां सामने ग्राफ पे देख सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि इसको आप यूज करिए अपनी मसल्स को एक्सप्लोसिवली ग्रो करने के लिए, और इसको यूज करें तो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस में यूज करें, जैसे कि बाइसेप कर्ल हो गया, केबल फ्लाइज हो गई, लेग एक्सटेंशन हो गए, लेग कर्ल्स हो गए। बहुत तरीके की आइसोलेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, ये आप अपने ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। वो उनमें अगर आप माइंड मसल कनेक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेरी गारंटी है आपको बेटर ग्रोथ दिखेगी और बेटर मसल हाइपरट्रोफी दिखेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।